तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 16वां क्वेश्चन था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा ना जब आपके सामने, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और इतने सारा एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चन से पहले ना हम देखते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 34। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। आपको बार बार बोलना पड़ता है, पता नहीं क्यों। आप आते हो, वीडियो देखते हो, अगर पसंद भी नहीं आ रही तब भी आप कमेंट करो कि सर मुझे ये सब चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसके अंदर कुछ करेक्शन लाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो। ठीक है, तो अब देखो इधर, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, ये क्या क्वेश्चन है सर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। तो मैंने आपको बोला सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है ना, तो आपको अगर एंगल दे रखा है रेडियन में, तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे दे रखे होते हैं ना, f x dx इज इक्वल्स टू 0 से a f a माइनस x dx, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। तो ये हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा सर, 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 से π/2 log, अच्छा अब देखो π/2 माइनस एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्वाड्रेंट चेक करूँ, क्वाड्रेंट, तो π/2 माइनस एक्स है ना, तो π/2 माइनस एक्स पे आप चेक कर सकते हो, π/2 और ये 0, π/2 माइनस समथिंग, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यानी ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या है, n π/2 की फॉर्म में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर देख सकते हो मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम वाला। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये सपोज करो कि मैंने ना, ये मैं आई को सॉल्व कर रहा था ना, ये मेरे पास क्या था, आई। ठीक है, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों उठाकर ऐड करते हैं, क्योंकि देखो अब मैं इसके अंदर फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे पास वापसी आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसको भी आई से सॉल्व करा था, इसको भी आई, तो इन दोनों को मैंने ऐड करा। जैसे क्या करूँगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो मैंने इन दोनों को ऐड करा, तो मेरे पास क्या आएगा सर, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2i आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं बाहर। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, log cos x प्लस log sin x dx। ठीक है, अब देखो बाय लॉग प्रॉपर्टी, अब मैं लॉग प्रॉपर्टी से क्या कह सकता हूँ कि लॉग प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकता हूँ कि सर log m प्लस log n है ये, तो log m प्लस log n मेरे को क्या कहता है, log m प्लस log n कहता है कि सर आप इसको ऐसे लिख दो, log mn। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, तो log क्या आ जाएगा मेरे पास, log cos x sin x dx। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर कि सर मेरे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि सर इसको ना फॉर्मूला बनाता हूँ। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा सर, इसके अंदर बन सकता है sin 2x का फॉर्मूला, है ना, ब्रह्मास्त्र। तो sin 2x का कैसे लग सकता है फॉर्मूला, जब यहाँ पे 2 हो, तो यानी ऊपर नीचे एक बार मैं 2 से डिवाइड कर दूँ उसको, 2 cos x sin x अपॉन में 2 dx। अरे बोलो ना, और मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, log sin 2x अपॉन 2 dx लिख सकता हूँ ना। अब इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2। ठीक है, log
साइन 2x और माइनस का log 2 dx। कैसे लिखा? क्योंकि log m अपॉन n मेरे पास क्या होता है, log m माइनस log n, है ना, पता होगा यार, इतने टाइम से डिफरेंशिएशन कर रहे हो। 2i, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ध्यान से, अब मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 तो इसको माना था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ, जो ये वाला मेरे पास पोर्शन है इसको मान लेता हूँ मैं क्या, I1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्विंग I1। मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, मैं इसको I1 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin 2x dx। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ना मुझे ना थोड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, पहले ना आप इसको यहाँ तक नोट करो, फिर मैं ना इसको यहाँ से दोबारा से शुरू करूँगा क्वेश्चन को, फटाफट से नोट करो। अब देखो इसमें ना मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन नंबर 3 को और I1 को, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। सर यहाँ पे ना 2x मुझे दिक्कत कर रहा है, 2x मुझे दिक्कत कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ना एक बार ना 2x को t ले लेता हूँ। मैंने 2x को जैसे t लिया तो मेरे पास क्या आएगा सर, 2dx इक्वल्स टू dt, और इससे मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको ना थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ना स्पेस बच जाए मुझे, है ना। 2dx इज इक्वल्स टू dt हो गया मेरे पास, और इसी से मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी सर, dx इज इक्वल टू dt/2, यानी ये मेरे पास फाइनल आ गया कि dx की जगह मैं dt/2 रख सकता हूँ। लेकिन मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, इसके अंदर पुट करके मैं जैसे x व्हेन x इक्वल्स टू π/2, जब x π/2 था तो इधर मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, 2π/2 इक्वल्स टू t, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पाई, समझ रहे हो। ऐसी व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 2 0 इज इक्वल्स टू t, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू 0। तो मेरे पास नई जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, I1 इक्वल्स टू 0 से पाई, है ना, log साइन t, क्योंकि 2x की जगह t माना था, है ना, तो ये t हो गया और dt, ठीक है। dt/2 1/2 भी है भाई, तो इसको 1/2 को बाहर लिख दो। अब ये बन गई मेरे पास क्या, I1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 वो वाली 0 से a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से a f(a-x) dx वाली। तो इसके अंदर जैसे ही मैं लगाऊंगा तो मेरे पास इधर क्या बन जाएगा सर, log साइन π-t, है ना। और π-t जैसे ही होता है, देखो ध्यान से, ये पाई हो गया और माइनस का t, तो यानी मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आऊँगा तो मेरे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और n पाई की फॉर्म में तो नो चेंज, तो ये फंक्शन वापसी मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज होके log साइन t आ जाएगा। देखो देखो चेक करो आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर गया हूँ, फंस गया हूँ, है ना। पहले मैं इतना मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो यानी मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सर मैं ना यहाँ पे फंस गया हूँ, ठीक है। तो मेरे को ना कुछ और प्रॉपर्टी ध्यान में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे को एक प्रॉपर्टी ध्यान में है, कौन सी प्रॉपर्टी, वो ये प्रॉपर्टी है कि सर अगर आपके पास 0 से 2a जा रहा है कोई फंक्शन की लिमिट, और आपके पास कोई फंक्शन f(x) है जो कि dx में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब किसी में भी हो रहा हो, इसमें t में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हो सर 2 0 से a, 2 0 से, मतलब ये हाफ हो जाता है ना, और f(x)
dx। कब लिख सकते हो, कब, इसकी भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि इफ़ f 2a माइनस एक्स, यानी कि जो इसकी लिमिट थी 2a माइनस अगर x आप इसके अंदर करते हो तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाना चाहिए, fx आ जाना चाहिए। ये कहती है वो प्रॉपर्टी। क्या कहना चाह रही है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें log sin t, देखो अभी मैंने वही सब समझाया था आपको। मेरे पास इधर fx क्या है, मेरे पास ध्यान से समझो, fx मेरे पास क्या है सर, log sin t है, ठीक है। और इसमें मेरे पास 2a क्या है, इस इक्वेशन में 2a मेरे पास पाई है ना। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं ये क्या कहता है कि सर पाई माइनस एक्स पुट करो इसके अंदर, तो क्या आएगा आपका लॉग साइन पाई माइनस एक्स, है ना। और पाई माइनस एक्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, देखो पाई माइनस एक्स की कंडीशन क्या है, पाई और माइनस एक्स हो रहा है तो यहाँ पर कुछ समथिंग, है ना। यहाँ पर ना टी कर दो, ठीक है, इसको टी ज़्यादा सही रहेगा, टी, ठीक है। तो अब इसको आप टी कर दो, निकल जा चौक। तो अब आप इसको टी कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग साइन पाई माइनस टी। हाँ, तो अब देखो पाई माइनस टी तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और मैंने अभी आपको समझाया कि सर ये ना मेरे पास वापसी साइन टी आ जाता है। तो देखो ये दोबारा एफ एक्स आ गया ना, तो यानी एफ पाई माइनस टी पुट करने के बाद भी आपके पास वापसी एफ टी आ गया। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि सर मैं इससे ये लिखवा सकता हूँ, तो यानी मेरे पास I1 क्या था, 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। तो मैं इसके बाद इसको I1 नया I1 क्या लिख सकता हूँ, नया I1 मैं लिख सकता हूँ इसको कि सर 1/2 × 2, ठीक है। और ये वाली मेरे पास क्या कहती है सर, यहाँ पे a था तो यहाँ पे 2, मतलब 2a था तो यहाँ पे a हो गया, तो यानी यहाँ पे a है, 2a है तो यहाँ पे a हो जाएगा। हाँ फिर तो हो रहा है यार, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद सर ये तो 0 ही था, अब एफ एक्स एज इट इज, यानी लॉग साइन 2t लिख दिया यहाँ पे, साइन टी डी टी, देखो ध्यान से, ठीक है। तो मैंने ये वाली कंडीशन उधर लिख दी, बस यही गेम थी भाई इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको हो सकता है समझ में आया हो सकता है ना आया हो, तो एक बार वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आ गया मेरे पास, I1 इक्वल्स टू क्या मेरे पास आ गया, 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी, ठीक है, डी टी। अब देखो अब मैं ना इसके अंदर लगा देता हूँ वो वाली प्रॉपर्टी, सर इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, है ना। तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, I1 इक्वल्स टू 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस टी डी टी, ठीक है। अच्छा मैं ना इसमें ना देखो सुनो, वैसे इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि ना मेरा ना फंक्शन x में चल रहा था ना, तो आप इसको x में चेंज कर दो। एक और प्रॉपर्टी भी तो होती है हमारे पास, इसको ऐसा कर लो, ठीक है, तभी सही रहेगा। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ सर, I1 इक्वल्स टू, मुझे पता है कि सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, कि इंटीग्रेशन 0 से b कोई भी है और वो एफ एक्स डी एक्स में है, तो मैं उसको इंटीग्रेशन 0 से b में ही एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। कब, जब x इक्वल्स टू टी हो, यानी अगर मैं इधर क्या ले लूँ, x इक्वल्स टू टी ले लूँ, तो इसमें मेरे पास डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, है ना। और लिमिट भी देखो π/2 रखोगे तो t की वैल्यू भी वही रहेगी, वो भी वही रहेगी, तो यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। भाई समझ आया है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप इसकी में t की जगह x पुट करो तो डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा,
है ना। और आप अगर लिमिट चेंज करना भी चाहोगे तो तब भी लिमिट सेम रहेगी। और ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 0, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 से π/2 log sin x dx, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो भाई, मैंने इसी को तो सॉल्व कर रहा था। अरे बोलो ना, अरे दिख रहा है कुछ दिख रहा है, इसी को तो सॉल्व कर रहा था मैं। यानी ये मेरे पास क्या है, आई, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं इसकी जगह इस वाली इक्वेशन में आई रख सकता हूं, समझ में आया, है ना। तो ध्यान से देखो, पहले इसको इतना नोट करो जल्दी फटाफट स्पीड में, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसी को तो सॉल्व कर रहा था I1 बना के इसको, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, 2i इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह पे I1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, है ना, माइनस का log 2 dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो लगाया नहीं, 0 से π/2, ठीक है, ये हो गया। तो इस I को इधर ले आऊँगा तो ये मेरे पास I बन जाएगा केवल। अरे बोलो ना, और log 2 को बाहर निकाल लो, है ना। इस I को मैं इधर ले आया तो ये I बन गया, माइनस का log 2 0 से π/2 dx। अब देखो ध्यान से, I इज इक्वल्स टू माइनस log 2 और इसका क्या हो जाएगा, x 0 से π/2। तो मेरे पास I की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का log 2 π/2 माइनस 0। तो I की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का π/2 log 2। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट मतलब इसको तो अबव ब्रिलियंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अबव ब्रिलियंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और आने लायक क्वेश्चन, मतलब आएगा ही आएगा भाई एग्जाम में, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, ठीक है। ये इस पे लिख लेना छपेंगा, छपेंगा बोर्ड्स में ही छपेगा भाई, ठीक है। क्यों छपेगा अभी थोड़ी देर में पता लगेगा आपको, ठीक है। अब देखो सर, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, प्रॉपर्टी नंबर 4, कौन सा वाला भाई यार, इतनी बार तो लगा चुके हो तुम, फिर से वही पूछते हो सवाल, क्या कह रहे हो सर, हम कैसे पूछ सकते हैं सवाल, है कमेंट में पूछो ना, क्यों नहीं पूछते। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब इसके अंदर लगाओ ध्यान से, सर 0 से पाई, ठीक है, log 1 प्लस कॉस। अच्छा, इसको ना मैं I को ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसका ना दोबारा से इस्तेमाल हो ही जाएगा। तो log 1 प्लस कॉस बाय माइनस एक्स dx, ठीक है। तो इधर देखो सर, cos पाई माइनस एक्स, तो ये पाई और ये π/2, तो पाई माइनस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है ना, तो कोस वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 0 से पाई log 1 माइनस, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है, माइनस, और एन पाई की फॉर्म में, ये एन पाई की फॉर्म में है ना 1 पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नो चेंज और एंगल एज इट इज। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये भी देखो आई आ गया और ये भी मेरे पास आई है। तो मैं क्या कहूँगा कि सर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। पहले ना इधर LHS लिख लो आप, 2i आएगा LHS, है ना, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस
cos x dx, ठीक है, ये आएगा आपका, दोनों को ऐड करा ना, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। अब देखो log m प्लस log n है, तो log m प्लस log n का मतलब क्या होता है सर, log m इंटू n। तो यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, log 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ठीक है, और ये dx हो गया। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया कुछ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। तो मेरे पास क्या है सर, 2i इक्वल्स टू 0 से पाए, ठीक है, log 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी मेरे को क्या कहते हैं सर, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर dx। और मैं इससे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। हाँ, ये क्या कर दिया सर आपने, अरे भाई कुछ भी नहीं करा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इतनी बातें तो पता होनी चाहिए अब आपको। 0 से पाई, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को आगे ले आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी i इक्वल्स टू 0 से पाई log साइन एक्स बन जाएगा मेरे पास। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है, ये दिक्कत आ गई। अब देखो ये दिक्कत ना बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन में भी आई थी, याद करो। उसमें t में था, इसमें x में है, तो समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसमें t में था, इसमें x में। तो क्या करना चाहिए मुझे कि सर इसको समथिंग में इस वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ कि सर अगर आपकी 0 से 2a जा रहा है कोई फंक्शन और वो fx है dx है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 0 से a fx dx, ठीक है। कब, इफ उसके साथ कंडीशन ये लगे हो कि सर f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू आपके पास fx आ जाना चाहिए, उसने ये कंडीशन बोली थी। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा सर, i इक्वल्स टू 0 से पाई। अच्छा पहले ना आप इसको चेक भी तो करोगे कि ये कंडीशन इसमें लग भी रही है, ये वाली कंडीशन इसमें लग भी रही है कि नहीं, तभी तो आप ये लगाओगे, है ना। तो मैं इसके अंदर चेक करता हूँ, तो f 2a माइनस एक्स, यानी f पाई माइनस एक्स पुट करोगे किसके अंदर, इस वाले फंक्शन में, तो क्या log साइन पाई माइनस एक्स dx, और dx छोड़ो ना, ठीक है। तो अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, मैं इधर ही समझा देता हूँ। ये क्वाड्रेंट बन गया, ये पाई हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स का मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है भाई, पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है। और एन पाई की फॉर्म में है तो नो चेंज, और एंगल एज इट इज। तो यानी देखो ये मेरे पास fx आ गया ना, वापसी फंक्शन आ गया, यानी ये वाली कंडीशन मेरे पास ट्रू प्रूफ हो गई इसके लिए। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन को उठा करके, इस वाली प्रॉपर्टी से, थोड़ी प्रॉपर्टी हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस वाली प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि सर i इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 था ना, 2, ठीक है। 2a से a हो रहा है, यानी पाई से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, भाई हाफ ही तो हो रहा है, दिमाग चला लो, ठीक है। और फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, log साइन एक्स dx। तो ये आ गया आपके पास भाई साहब। यही तो अभी जो एग्जाम्पल है वो हमने किया था, अभी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन किया था, अभी बिल्कुल सेम यही वाला तो किया था, बस 2 नहीं था उसके अंदर, बाकी यही तो था, है ना। और इसके आगे आप बिल्कुल सेम कंटिन्यू कर दोगे जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 34 किया था, ठीक है। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी सारी लगी, है ना, और बाद में वो वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, सेपरेट,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने को ना इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लानी पड़ी, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, फर्स्ट टर्म में भी आएगा और आपके फाइनल्स में भी आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, थैंक यू।